बताई थी राजस्थान रॉयल्स से, वैभव सूर्यवंशी से, लेकिन सच बात है कि वैभव सूर्यवंशी ही क्यों, और भी तो प्लेयर्स है, ध्रुव जुरेल चले थे पिछली बार, अब क्यों नहीं चले? फिर यशस्वी जायसवाल है, रियान पराग कप्तान, अच्छी कैप्टनसी से नहीं होता, अगर आप बैटिंग भी उतनी अच्छी करेंगे तो और ज्यादा एडमायर किए जाओगे आप। कहीं इसलिए तो नहीं चले कि आपने सपोर्ट किया? हाँ। लक्ष्य के पास घूम फिर कर एक ही लाइन होती है और लक्ष्य यही लाइन सबको चेपते नहीं। लक्ष्य सुनो तो सही, हाँ, अपनी पनौती देवी का जो टैग है दे दीजिए, पास कर दीजिए। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्य आप दूसरों के ऊपर कमेंट्स कटाक्ष पास करते हैं, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगे। अब भी मौका है। हाँ, आपने मुझे मौका दिया था कि पलट जाओ, मैं नहीं पलटी। आपके पास अब भी मौका है, लोगों को बता दीजिए कि आप मेरी प्रेडिक्शन लेकर आए। नहीं पलटने का रीजन ये नहीं, रीजन ये नहीं था, रीजन भाई नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुकी थी सनराइजर्स श्रुति अरोड़ा कर रहे हो। हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये पलटे बाद में। पलटू राम का टाइटल भी आपको जाता है। श्रुति अरोड़ा जी कह रही है न्यू प्लेयर कुछ करे तो सही संतोष जी, और कह रहे हैं कि मैंने कहा था ना आज सनराइजर्स हैदराबाद जीतेगी। श्रुति जी मैंने भी कहा था आज सनराइजर्स हैदराबाद जीतेगी और जीती। और प्लेयर्स की हम बात करेंगे एक एक करके, लेकिन एक बार आप लोगों के कमेंट्स ले लेते हैं। संतोष चौधरी जी कह रहे हैं न्यू प्लेयर पर स्टोरीज कीजिए। बिल्कुल, अभी तो किया, आप जाकर देखिए, पेज तो देखिए। इंडियन टूरिज्म ब्लॉग कह रहे हैं रोमांचक पल बताओ यथार्थ जी, मैं देखना चाहता हूँ। मोहित चौधरी जी कह रहे हैं नॉर्मल एक तरफा था मैच तो। अच्छा भाई कैसे, प्लीज समझाइए। एक तरफा ही तो मैच पहले ओवर में खत्म कर दिया था। अच्छा, एक तरफा वो बोल रहे हैं। मुझे लगा मैं घूम गई कहीं। छोड़िए, ये देखिए, ये असली फैन खुशी से, खुशी से जीत गई। इनको ये विश्वास नहीं हो रहा है मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो सही। पहली बार खुद करी, किसी और के ऊपर नहीं। हाँ बिल्कुल, खुद से कह रहे मैं कभी नहीं जाती, इसीलिए तो ज्यादातर इधर उधर हो जाती हूँ। गई भैंस पानी में। दोस्तों खुशी इतनी है, खुशी इतनी ज्यादा है जीतने की और प्रफुल्ल की, और जो दोनों गेंदबाजों ने बढ़िया किया उसकी खुशी इतनी ज्यादा है। बताती हूँ उसकी खुशी इतनी ज्यादा है कि हो सकता है कि गलती से कुछ इधर उधर शब्द हो जाए, तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। मनीष चौधरी जी कह रहे हैं अभी आपकी जगह अविनाश जी होते तो कुछ नहीं बोल पाते, आप तो हंस रहे हो ना। अरे भाई साहब, मैंने एसआरएच को जिताया है। आप यही देते रहोगे सफाई के, आपने एसआरएच को जिताया। भैया देखो, जो प्री शो में जुड़े थे उन सबको पता है, सफाई नहीं देने की जरूरत है। अगर मैं आरआर को सपोर्ट करता तो ऐसे बैठा होता। नहीं, मैं भी नहीं बैठी ऐसे। दोस्त देखिए, आप लोग पकड़ रहे हैं आपको कि हारने के बाद भी कॉन्फिडेंस देखे इंसान का, हंसी नहीं जानी चाहिए भाई। उन 70,000 जो 4 मैच जीत के आ रहे हैं उनको इन्होंने रुला दिया है थम में, वो भी आप देखिए। खैर दोस्तों, साकिब और प्रफुल्ल की बात करेंगे, लेकिन करण चौधरी जी कह रहे वाह मोहित जी आपकी प्रेडिक्शन सही होती है एकदम। करण जी की सही होती थी, एक बार अदिति के पास उनके सपोर्ट में आ गए वो। आज आप क्यों नहीं गए फिर? आज आप कैसे जीत गए? मैं क्या कहता हूँ, मैं प्रेडिक्शन गुरु हूँ, मुझे जो लगता है वो मैं बता देता हूँ। यथार्थ जी कह रहे हैं आज का मैच तो बहुत ही ज्यादा रोमांचक था, होता क्यों नहीं भाई? रोमांचक कहाँ था, पहले ओवर में खत्म हो गया था। पहले ओवर से ही रोमांचक जब आए, मतलब लगा भी नहीं था। एक तो पहली बार आईपीएल खेलने के लिए आए, सनराइजर्स हैदराबाद ने इसी सीजन में उन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा। हाँ, ये तो है, हार गए आप। अच्छा, यथार्थ जी पूछ रहे कल के मैच में महेंद्र सिंह धोनी प्लेइंग 11 में है या नहीं है? बताओ। आपको पता है ना सारी चीज, बताओ भाई। प्रैक्टिस तो वो करे जा रहे हैं कब से, पहले मैच में दिखते हैं आपको, मैच के पहले प्रैक्टिस सेशन में लगातार दिख रहे हैं। मैंने जब फिर होटल जाते हैं, फिर वहां से कॉल्स करते हैं। खैर, करण चौधरी जी कह रहे कल सीएसके श्रुति जी थाला खेलेंगे कल। अच्छा, होटल में रह के, लेकिन जिता तो देते हैं ना सीएसके। अच्छा चलो, आप थोड़ी सी क्रिकेट। मोहित चौधरी कह रहे अदिति जी मैच देखा करो, आप एक तरफा जब पता चल जाएगा। मोहित जी मैंने मैच देखा था, लेकिन मैं खुशी में इतनी भावुक हो गई। आज मेरी में बैठी हुई थी जहाँ टीवी था ही नहीं। आज फोन में मैच चलता है आज, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन की खुशी मुझे अलग से हो रही है। श्रुति अरोड़ा कह रही 28.40 करोड़ वाले बस 280 टोटल बना दे, बड़ी बात होगी भाई। करण चौधरी जी कह रहे श्रुति जी की प्रेडिक्शन सही होती है। बिल्कुल, आप रिजू को कुछ सफाई का मौका नहीं देने का मौका करोगी ना? कुछ नहीं बोलने। आपको सफाई मैंने सफाई दे दी थी आज, शुरू में ही दे दी थी। कहाँ राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में देखिए आप कहाँ हैं, एसआरएच कहाँ हैं, पता नहीं कहाँ हैं। राजस्थान मतलब ये समझ में आया नहीं। मैच जीते, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए, एक मैच जीता। नहीं, वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए, मान लिया, चलो पहली गेंद पे आउट हो गए। बाकी के बल्ले ठीक है, गेंद स्विंग हो रही है, मैंने भी मान ली गेंद स्विंग हो रही है। आप थोड़ी देर निकाल लो यार उसको। आप
कितना स्कोर चेस कर रहे हो? 210, 220। देखिए मुझे पता है ऐसा लगा ना कि जैसे प्रफुल्ल हिंगे आए, पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं, नाम किसी को पता भी नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। और जैसे उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया, लोगों ने सोचा था कि वैभव सूर्यवंशी नए प्लेयर हैं, बच्चे हैं, तो शायद वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाकी सब उनका गेंद निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यार नहीं, बैट्समैनों के साथ ये एडवांटेज होता है कि उनके शॉर्ट एरिया कौन कौन से है, उनका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। गेंदबाज तो सीधी गेंद करेगा, और जो बैट्समैन है वो केवल बॉल देखेगा ना, बॉलर कोई देखेगा कौन बॉल करा रहा है। Exactly. और शुरुआत में तो देखो सिर्फ अंदर ही अंदर करे जा रहे थे, जो हिंगे है अंदर ही बॉल आ रही थी उनकी। अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है तो भैया वहां पे भी संगाकारा और बैठे हुए हैं। आप मतलब ये नहीं बोल सकते कि नए तो इसलिए नहीं गए, देखने का वक्त ही नहीं मिला ना। देखो नहीं 1 विकेट, आज इंटेंट ही नहीं था, आज ओवर कॉन्फिडेंट था। अच्छा हम 4 के 4 मैच जीते हुए हैं, ये प्रफुल्ल आएंगे जो पहला मैच खेल रहा है, लो इसको मारते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। फिर अच्छा साकिब जो अपना पहला मैच खेल रहा है, इसको हम मारते हैं। लेकिन और ये मार में ये दोनों 4-4 विकेट ले रहे हैं। लक्ष्य जी आपको एक बात याद होगी, 2 बातें। एक तो आपने बोली कि आपने बोला था कि ये शुरुआत के 4 मैच जीतते हैं और बाद में एकदम से धड़ाम टाइटैनिक, ठीक है। और करण जी ने बोला था कि जो राजस्थान की टीम है उसके बारे में बोला था कि अगर इनके ओपनर्स नहीं चले ना तो फिर इनकी टीम बहुत कमजोर नजर आती है। और उसका आज एक डेमो हमें देखने को मिला कि जैसे ही दोनों ओपनर्स गए वैसे ही पूरी टीम बुरी तरह से लड़खड़ा गई। और स्कोर कार्ड की भी हम बातचीत करेंगे, गेंदबाजी की बातचीत करेंगे। फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद ने 216 का एक टोटल बनाया था। ये नजर डालते हैं राजस्थान की गेंदबाजी पर, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन क्या कुछ घटा है। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 37 रन दिए, 2 विकेट लिए और 9.2 की इकोनॉमी के साथ वो खेले। नांद्रे बर्गर इनके दूसरे बड़े तगड़े तेज गेंदबाज, 4 ओवर में इन्होंने 31 रन दिए और विकेट लेस रहे। संदीप शर्मा 4 ओवर में 52 रन संदीप शर्मा ने दिए और 1 विकेट हासिल किया, 13 की इकोनॉमी के साथ खेले। तुषार देशपांडे 4 ओवर में उन्होंने 55 रन दिए और 1 विकेट लिया और वो भी यहां पर 13.80 की इकोनॉमी के साथ खेले। रियान पराग कप्तान गेंदबाजी करने आए, हालांकि 1 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। अच्छे साबित हुए गेंद के साथ, 5 की इकोनॉमी के साथ वो खेले। रवि बिश्नोई इनके स्टार स्पिनर, 3 ओवर उन्होंने डाले, 35 रन दिए और विकेट लेस रहे। और इकोनॉमी इनकी अगर बात की जाए तो 11.70 की इकोनॉमी के साथ खेले। ऐसे में काफी महंगे पड़ गए वो गेंदबाज जिनके ऊपर राजस्थान रॉयल्स की टीम रिलाय कर रही थी गेंदबाजी में खासकर, क्योंकि जानते थे कि सामने जो है वो बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों की तरफ से, और वो देखने को भी मिली। 216 का एक टारगेट दिया लेकिन उसको बिल्कुल चेज नहीं कर पाई राजस्थान रॉयल्स की मजबूत बल्लेबाजी भी देख लेते हैं कि किस तरीके से वो आए और किस तरीके से वो आकर चले भी गए, दिखाएंगे जल्दी। और पहले ओवर में मैच खत्म करने का पूरा जिम्मेदारी हेंगे ने निभाई और अदिति ने बहुत अच्छी स्टोरी करी है जो मैंने लिख के दी थी। ये देखिए दोस्तों, क्रेडिट नहीं क्रेडिट ले लिया है, लेकिन प्रेडिक्शन का क्रेडिट आप क्यों नहीं देंगे? किस बात का? चलिए, वैभव सूर्यवंशी 0 रन, 1 गेंद खेली, हटा दीजिए सर। कितना इजी टॉपिक्स है ये। दिनेश मैं लाइव में नहीं बोलूंगा सर। इसके बाद यशस्वी जायसवाल 1 रन 5 गेंद पे। भैया उन्होंने कहा हम पक्के दोस्त हैं, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। रन बनाएंगे तो साथ में, पीछे में हाथ जाएंगे तो साथ में। इसके बाद डेविन फरेरा 69 रन बनाए, इन्होंने मैच बनाया था, 44 रन बनाए, 7 गेंद 7 चौके 3 छक्के, 157 की स्ट्राइक रेट। और यही थे जो रविंद्र जडेजा जिनका ग्राफिक्स आपके आगे आएगा, 45 रन 32 गेंद पर एक अच्छी क्लासिकल T20 इनिंग खेल के गए। तो वो वाली चीज है, 140 की स्ट्राइक रेट उनके साथ है भैया। और आगे हाँ, लक्ष्य मेरे साथ बात करेंगे इनकी भी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट से उनके कमेंट्स भी एक बार मैं बीच में ले लूं अगर आप कहें तो। नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, फिर भी ले लेते हैं, इस बात पे हम बाद में निपट लेंगे। यहाँ पर कैट लवर्स कह रहे हैं थाला आएंगे क्या? रितु जी, मोनिका जी कह रही है करण जी केकेआर के कैप्टन कौन है? और करण जी ने उनका जवाब भी दे दिया फटाक से, अजिंक्य रहाणे हैं मोनिका जी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मोनिका जी कह रही है अगर कल धोनी खेले तो मैं सीएसके को सपोर्ट करूंगी, वरना तो मैं नहीं करने वाली सपोर्ट। आप किसको करोगे? ये भी सही बात है, सीएसके को भाई।
किसको सपोर्ट, हम आपकी तरह थोड़ी है कि राजस्थान का मैच हो और हम चलिए, एसआरएच को देखो सपोर्ट 70 कर लोग दे। जुड़े हुए हैं, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 3500 का टारगेट है, आज ही पूरा कर दो। जय वैभव सूर्यवंशी बच्चा है, आज बच्चे को हमने आराम दिया है, उनके साथ साथ बड़ों ने भी आराम ले आराम लिया, वो है कि आपने रुला दिया है उन्हें। खुद रो रहे हैं। कोई शिकायत नहीं है वैभव वैभव सूर्यवंशी बच्चे से। से तो क्या है यार, वैभव से तो क्या इतनी शिकायत उम्मीद होगी कर ली थी ना इनसे। यार। देखो हर मैच में तो नहीं हर चलेगी। मैच की कि जिम्मेदारी सारी ये ही ठेकेदारी क्यों इनकी लेंगे? है, ना। बाकी सबकी जिम्मेदारी क्या? रेयान पराग ठीक है, मैं बहुत हाई रेट करता हूं, लेकिन भाई रन तो बनाने पड़ेंगे। आप कप्तानी के दम पे आप सूर्य कुमार यादव नहीं हो जो इंडियन टीम की भी कप्तानी कर लो खराब बल्लेबाजी और कर हमारे साथ हमारे चौथे पैनलिस्ट अविनाश जी भी कमेंट सेक्शन में जुड़ गए, कह रहे थे बोला था जिस दिन टॉप ऑर्डर आउट हुआ उस दिन राजस्थान हारेगा। बोला और था जिस दिन अविनाश यहाँ नहीं होगा सारे उस दिन हमारी प्रेडिक्शन सही होगी भाई। दीपांकर वाइटी शॉट्स कह रहे रियान को सीखना होगा ईशान किशन से। एग्जैक्टली आज सही बता रहा हूँ, हीरो बनने का मौका था रेयान पराग के लिए, लेकिन आज सबसे बड़े जीरो भी वही बन के जाएंगे। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए कब रन बनाएंगे रियान पराग, सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल चल रहा है। भगत सिंह कह रहे हैं मेकिंग फॉर टुडे। अजिंक्य राणे वो बता रहे करण जी। अविनाश जी कह रहे स्पेशल मेंशन अलवर वाले भैया, फ्रॉड रियान पराग को निकालो टीम से। अगले मैच में दिखा देंगे भाई। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे जबरदस्त लाइव अपडेट्स ना आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। ऐसे और खराब जितना प्रेडिक्शन और अच्छी प्रेडिक्शन यही मिलेगी। अच्छी प्रेडिक्शन यहीं पर मिलेगी। और जैसा कि हम सब्सक्राइबर काउंट भी देखते जा रहे हैं, 3460 लोग जुड़ गए हैं। अब सिर्फ 40 लोग दूर हैं हम अपने 3500 के टारगेट से। फटाफट से जो भी जुड़ता जा रहा है आप ये टारगेट पूरा करा दीजिए। अच्छा, रेयान पराग ने कहा केवल हमारा एक खराब दिन था। मोहित चौधरी जी ठीक है, वो भी उसकी भी हम बातचीत करेंगे। मोहित चौधरी जी कह रहे हैं करण जी देखो वैसे मुश्किल है सीएसके का, पर हम सपोर्ट सीएसके को करते हैं। जय सीएसके। जय सीएसके। वैसे कमेंट्स में यही बार बार पूछा जा रहा है कि सीएसके की तरफ से धोनी कल खेल रहे हैं या नहीं। वैसे वो प्रैक्टिस करने के लिए तो हमेशा आ रहे हैं। 50-50 नहीं, मैच वाले दिन वो होटल चले जाए। हाँ, तो होटल से भी तो वो जताई पिछले देते हैं। मैच में भी प्रैक्टिस ही कर रहे थे, उसके पहले भी प्रैक्टिस ही कर रहे थे। प्रैक्टिस तो करते हुए नजर आ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं सभी खिलाड़ियों के साथ। ग्राउंड पे भी नजर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में। लेकिन अच्छा, वो एसआरएच ने कितने रन बनाए थे? 216। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, करण है, मोहित भाई है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्या 216 रन इतने ज्यादा थे एसआरएच की बॉलिंग के सामने कि ऐसा कोलैप्स होगा कि सूर्यवंशी अगर रन बनाएंगे वही जिताएंगे, बाकी सबकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यशस्वी जायसवाल को कैप्टन बनना है, लेकिन आज देख लो ध्रुव जुरेल को 18 करोड़ दिए, वो देख लो। रेयान पराग को इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी करनी है, कप्तानी करनी है, उनको देख लो। और आप देखिए लक्ष्य, एक बड़ा नाम इनकी टीम में हमेशा से रहे शिमरॉन हिटमेयर, वो भी इस सीजन नहीं चले जिसकी वजह से उनको ड्रॉप भी करना पड़ा आज के मैच। उनको रेस्ट दिया है, हाँ। रेस्ट। और जिस हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद की किस बात के लिए गेंदबाजी रेस्ट पर दिया तो बात गया? हुई किस बात के लिए रेस्ट ताकि दिया रेस्ट गया? करके धोनी भी तो रेस्ट ही कर क्या रहे हैं। आपने 80-100 रन बनाए पिछले मैचेस में, फील्डिंग क्या तो आपको कर रहे हैं रेस्ट ना दिया यार। गया है? फील्डिंग भी आप भी तो कल नहीं आ रहे हो ना, उनको ड्रॉप आप भी तो कल नहीं आ रहे हो ना। चलिए प्रफुल्ल हिंगे, क्या किया भाई प्रफुल्ल साहब ने? हिंगे। विदर्भ के तेज गेंदबाज, इनको भी ऐसे चेन्नई ने बनाया है। स्टोरी आपने की है, बताइएगा। प्रफुल्ल हिंगे 4 ओवर में 34 रन, 4 विकेट, इकोनॉमी 8.50 की। भाई आप रन मत देखिए, वो 4 विकेट में से 3 विकेट जो आए थे ना, वो केवल 12 गेंद पर आ गए थे। 12 गेंद पर 3 विकेट। 3 विकेट तो 6 गेंद पर आ गए थे, 12 गेंद पर 4। हाँ सॉरी, हाँ यार मजा कर दिया यार, मतलब ऐसी स्विंगिंग गेंदबाजी देखने के बाद। और बन गए दुनिया के पहले गेंदबाज जिन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू पर पहले ही बता रहे ओवर में 3 मुझे विकेट। क्यों बता, मैंने तो लिख के दिया था। मैं तो उनको लिख के मैंने तो लिख के दिया था। उनको बता रही हूँ। मैंने तो लिख के दिया था, वही तो याद है आपको। ये देखिए यार, यहाँ भी एक क्रेडिट ले लिया स्टोरी का, कोई बात नहीं। रीजू बताओ, दूसरे- क्या इतना बड़ा टारगेट था कि ऐसी नहीं, हालत हो जाए? सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग जिस तरीके से हम देख रहे थे पूरे सीजन में या पिछले सीजन में भी, तो लग नहीं रहा था ये बहुत बड़ा स्कोर तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 नए बॉलर्स को बुलाया। क्या ओवर कॉन्फिडेंट थे राजस्थान वाले? बिल्कुल बोल सकते हैं मुझे कि लगता है पहले overconfident बैटिंग के थे, साथ, या तो फिर वो पहले properly bowling। वैभव आपको सूर्यवंशी ओवर पर निर्भर थे। कॉन्फिडेंस किस चीज में मतलब दिखा, मतलब यार कैसे शॉर्ट सिलेक्शन नहीं देखे। अच्छा, नए गेंदबाज है, इनको और मारेंगे। जैसे तो वैभव नए गेंदबाज सूर्यवंशी है। आउट हो गए उसके बाद चलो लगातार वैभव का 2 तो खेलने का तरीका तरीका ही वही वो है, मान वही लिया। चीज़। यशस्वी जायसवाल भी शुरुआत में टाइम लेते हैं, रेयान पराग भी लेते हैं, ध्रुव जुरेल भी टाइम लेते हैं।
साकिब के अगेंस्ट भी सब आउट हुए हैं। जरूरी नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, डर भी हो, दबाव भी हो ना। वो किस चीज़ का दबाव? 216 का नहीं आपके था, सामने 216 target बड़ा है। बड़ा टारगेट अभी था ही पिछले नहीं, मैचेस में 216 चेस करती हुई नहीं आ रही है ये टीम। Exactly. क्या पहली बार चेस करने उतरी और थी उन्हें नहीं 216 पता कि लेकिन सनराइजर्स जब उनका एक हैदराबाद के विकेट गिर बॉलर्स चुका है उसके बाद बाकी उन लोगों को तो दबाव में ही खेलेंगे ना बाकी सारे बल्लेबाज। गिवन दैट आपके पास इतनी अच्छी बल्लेबाजी है ही यार नहीं, क्यों खेलेंगे? डेप्थ में आप है ही मुझे नहीं बताओ आपके क्यों पास खेलेंगे? बल्लेबाजी। क्यों खेलेंगे? बाकी सबको आप टीम में शामिल नहीं कर रहे, बाकी सबको आप इतने करोड़ों रुपए नहीं दे रहे हो आप। अगर सारा काम वैभव सूर्यवंशी या यशस्वी जायसवाल ही करेंगे, चलो यशस्वी जायसवाल को भी डाउट ऑफ बेनिफिट दे देते हैं। आपका लोअर मिडिल ऑर्डर कमजोर नहीं है, आपका है ही नहीं। नील बटा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। अगर फरेरा अगर क्या आपने डाउट ऑफ बेनिफिट ऑफ अब देखिए अपनी प्रेडिक्शन पे ऐसा। अच्छा साकिब के बारे में भी बात करेंगे। साकिब हुसैन दूसरे बड़े हीरो इस मुकाबले के 4 ओवर में लेते हैं 4 विकेट और देते हैं 24 रन। 6 की बेहतरीन इकोनॉमी के साथ खेलते हैं। और आज के मैच के ये 2 बड़े हीरोज साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे, इन दोनों की चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। अगर बाकी गेंदबाजों पर एक नजर डाली जाए सनराइजर्स हैदराबाद के, तो ईशान मलिंगा की बात करते हैं। 4 ओवर में 31 रन दिए लेकिन 2 विकेट भी लिए और इकोनॉमी इनकी रही 7.8 की। वहीं पर शिवांग कुमार की अगर बात की जाए तो उन्होंने 3 ओवर में दिए 28 रन और विकेट लेस रहे। नीतीश रेड्डी 2 ओवर में 19 रन दिए, विकेट लेस रहे, वो भी हर्ष दुबे 2 ओवर में 22 रन और विकेट लेस रहे। ये हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट है वो डाला प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने। लेकिन रिजू के लिए गुड न्यूज है। क्या? रियान पराग कह रहे हैं 9 पे 5 गिर गए थे, वहां से हम 160